कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता था, ये जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठा था, लोकपाल बिल लाने की बात कर रहा था, ये जब टेरेसा के साथ बैठा हुआ था तब लोकपाल उसकी देश सेवा की बात करता था। उसका देश सेवा उसकी कट्टर ईमानदारी हमने तभी देख लिया जब उसने 45 करोड़ का अपना महल बनाया है। देखिए वो कितने भी खुली आंखों से सपने देखते हैं। जब तक मैं युवा के रूप में खड़ा हूँ, जब तक मैं वोट देता रहूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उस आदमी को एक विधायक के रूप में वोट नहीं दूंगा। वो तो किस्मत से बन गया हो, लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दे दे करके, फ्री का पानी दे दे कर वो बन गया हो। अर्बन नक्सल से पैसा आता है उसको, खालिस्तानियों से पैसा आता है, तो इनके ऊपर तो स्कैम चढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ तक भागता रहेगा केजरीवाल। मैं उस आदमी को एक विधायक के रूप में वोट नहीं दूंगा। वो तो किस्मत से बन गया हो, लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दे दे करके, फ्री का पानी दे दे कर वो बन गया हो। मैं उस आदमी को एक विधायक के रूप में वोट नहीं दूंगा। वो तो किस्मत से बन गया हो, लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दे दे करके, फ्री का पानी दे दे कर वो बन गया हो। आपको क्या लगता है केजरीवाल क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए ये कैसी बात कह दी आपने, ये कैसे सवाल पूछ दिया आपने। आप इंडिया गठबंधन ही नहीं दे रही है जो इतनी बड़ी टीम के साथ है, तो गुंडा बंधन है भाई। वो सुनिए, वो गुंडा बंधन है, वो गठबंधन नहीं है। उसमें कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ, उसमें है कौन कौन नेता? उस गुंडा बंधन में कौन कौन नेता है? सारे के सारे वो नेता हैं जो घोटाले में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जो चोरी में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जो सारे के सारे ऑलरेडी क्राइम में फंसे हुए हैं, सारे नेता वही हैं। तो वो गठबंधन हुआ कैसे है? वो तो गुंडा बंधन ही हुआ ना इस हिसाब से। तो उसको गठबंधन क्यों कह रहे हैं आप लोग? वो गुंडा बंधन है। समस्या यहाँ पे उनके गठबंधन की नहीं है, समस्या यहाँ पे सिर्फ इस बात की है क्योंकि सबसे पहली बात तो उनके पास जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे नेता झोला छाप हैं। उन्होंने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर डाली है। राहुल गांधी किसी काम का रहा नहीं। राहुल गांधी का नाम लेते तो हमारे चेहरे पे ऐसी आती है। राहुल गांधी को औकात है नहीं, और नीतीश कुमार रहा, वो किसी काम का है नहीं। तो देखिए किसको, सबसे पहली बात तो उनके पास कोई कि दूर दूर तक ही मोदी को वो कभी टक्कर दे पाएंगे? जी केजरीवाल जी पहले ईडी से बच लीजिए, तीसरा समन आ गया। अब केजरीवाल को अगर लगातार दरकिनार करने का मतलब क्या है बोलिए? कभी किसी चुनाव मध्य प्रदेश में चले गए थे, दूसरा समन जब आया था, तीसरा भी आ गया, फिर भी आप बच रहे हैं। क्या तरीका है ये? आप इस बात को समझ नहीं रही हैं। देखिए जो हार्वर्ड है, जो कैम्ब्रिज है, जो ऑक्सफोर्ड है, पहले उन्होंने अपनी कठपुतली बिठाई। कौन? राहुल गांधी। अब उनको इस बात का एहसास हो गया, कैम्ब्रिज वालों को भी और हार्वर्ड वालों को, कि इससे कुछ नहीं होने वाला। वो भी कह चुके हैं भैया तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, वो इस बात को कह चुके हैं। इसीलिए वो उस पप्पू को पकड़ रहे हैं, दूसरे पप्पू को, केजरीवाल को। उनको लगता है केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मिलकर, अर्बन नक्सल्स के साथ में मिलकर कुछ कर लेगा। लेकिन अब हम दिल्ली की जनता, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। अब हम लोगों को भी इस बात का एहसास हो चुका है पूरी तरह कि ये जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता था, ये जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठा था, लोकपाल बिल लाने की बात कर रहा था, ये जब टेरेसा के साथ बैठा हुआ था तब लोकपाल उसकी देश सेवा की बात करता था। उसका देश सेवा, उसकी कट्टर ईमानदारी हमने तभी देख लिया जब उसने 45 करोड़ का अपना महल बनाया है। तो केजरीवाल को तो भाई, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं तो कभी भी वोट नहीं दूंगा केजरीवाल को, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि केजरीवाल डिजर्व ही नहीं करता। है मैं उसको इसलिए वोट नहीं दूंगा, जिस टाइम पे केजरीवाल राजनीति में नहीं था और अन्ना हजारे जी के साथ था रामलीला मैदान में, मैं उस टाइम में स्कूल में पढ़ता था। और केजरीवाल ने लोकपाल बिल के वादे किए थे। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी IAS अधिकारियों ने करोड़ों करोड़ रुपया फंसा रखा है, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में पड़ी हुई हैं, हम उन सब के ऊपर FIR करवाएंगे। ये केजरीवाल जी नहीं बोला था, और हमारे सामने बोला था। ज़्यादा फर्क नहीं था, जितनी दूर ये पेड़ है उतनी दूर केजरीवाल जी थे। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उतनी दूर हम थे। हम उनसे मिले नहीं है, लेकिन देखा है उनको, उनके भाषण सुने हमने। उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। दूसरी बात, सोने पे सुहागा। वो अपने आप को तो कट्टर ईमानदार कर रहे हैं, लेकिन वो महाचोरों के साथ जाके बैठ गए हैं। है मजे की बात, जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा है, वो आदमी महाचोरों के साथ बैठा हुआ है। और ऊपर से ये लोग सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते। तो एक बात बताइए, इतनी कॉमन सेंस की बात है, एक बात बताइए, जो देश सनातन संस्कृति से, सनातन आस्था से चलता है और चलता भी रहेगा, उस देश में इतना कॉमन सेंस तो मूर्ख में भी होता है। अगर आप सनातन धर्म का ही मजाक बनाओगे, तो जो इंसान अपने दिल में भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए आस्था रखता है, भले वो खुद कितना भी बुरा हो, मान लो मैं कितना भी बुरा हूँ, मान लो मैं कितने भी कुछ भी गलत काम करता हूँ, मैं जो है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ, लेकिन मैं भगवान कृष्ण में अपनी आस्था रखता हूँ। अगर ऐसे भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर कोई सवाल उठाएगा, वो भी तथ्यहीन सवाल उठाएगा, ठीक है, तो हमें बुरा नहीं लगेगा? आपको लगता है हम उनको वोट देंगे? वो हमारे घर के बाहर आएंगे, हम चप्पल से मारेंगे और उनको
कि तुम हो क्या, मैं उनसे पूछता हूँ जो भी भगवान नाम पे, भगवान कृष्ण पे प्रश्न उठाते हैं, वो अपने परदादा का नाम ही बता दें मुझे। 100 साल पहले उनके परदादा कौन से थे, क्या नाम था, कहाँ रहते थे, कौन से राज्य में, वही बता दें मुझे। रोमिला थापर ने उठाया था, हम हिस्ट्री में उसकी किताबें पढ़ते हैं रोमिला थापर की, आपने भी पढ़ी होंगी जब आप स्कूल में रही होंगी, ठीक है। रोमिला थापर ने उठाया था कि राम नाम का तो कोई कैरेक्टर था नहीं, तो काल्पनिक कैरेक्टर है। तो मैं रोमिला थापर से ही पूछता हूँ कि तुम्हारे परदादा के परदादा का क्या नाम है, तुम ही बता दो। मैं रोमिला थापर की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। निवेदिता मेनन जो जेएनयू की प्रोफेसर थी, उसकी भी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में कभी केजरीवाल प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए वो कितने भी खुली आंखों से सपने देखते हैं, जब तक मैं युवा के रूप में खड़ा हूँ, जब तक मैं वोट देता रहूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उस आदमी को एक विधायक के रूप में वोट नहीं दूंगा। वो तो किस्मत से बन गया हो, लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दे करके, फ्री का पानी दे के वो बन गया हो। अर्बन नक्सल से पैसा आता है उसको, खालिस्तानियों से पैसा आता है, उनके सपोर्ट में खड़ा जाता है, इसलिए उसको पैसा आता है और वो उसके बल पर बन गया। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं और किसी की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं उसको कभी वोट नहीं दूंगा। क्यों? उस आदमी ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की है, और वो बेवकूफ़ बना किन बेचारों को पाया, जो बेचारे झुग्गी में, झोपड़ी में रहते हैं। देखिए इसमें अकेली केजरीवाल की भी गलती नहीं है, कांग्रेस सरकार ने जब तक वो थी, बेचारे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ किया ही नहीं। इसलिए जब केजरीवाल आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था ही, आपको पता ही होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था वो, तो उसको ये बात पता लग गई कि कौन से स्टेट से, कौन से क्षेत्र से कितना पैसा लो और किन लोगों को अपने साथ लेकर कहाँ छोटा सा फ्री का लॉलीपॉप दे दो सबको। तो उसने मोटा कमाया, अपने पास रख लिया, और क्या सोच कर उसने पैसा लगाया कि भाई पहले 2-4 साल 5 साल खूब तबीयत से जो है लोगों को दिखा दोगे, उनके लिए अभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का जो स्कैम सामने आया, आपको पता नहीं, वो नकली दवाइयों का स्कैम सामने आया, भी आपको पता ही होगा, है ना। तो इनके ऊपर तो स्कैम के स्कैम चढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ तक भागता रहेगा केजरीवाल?